नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सावधान रहें के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मर्डर केस के बारे में सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद ही आज तक सुना हो। दोस्तों, इस आदमी को द रैट मैन और द लिविंग ड्रैकुला का नाम दिया गया है। ये इतना हैवान था कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुतोमू मियाजाकी की। ये एक ओटाकू मर्डरर था। दोस्तों, सुतोमू का जन्म 21 अगस्त को इत्सुकाइशी, जापान में टोक्यो में 1962 में हुआ था। सुतोमू एक सीरियल किलर था जिसने अगस्त 1988 में और जून 1989 को टोक्यो और सैतामा एरिया में 4 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी थी। सारी लड़कियों की उम्र लगभग 4 से 7 साल की थी। यह इंसान इतना निर्दयी था कि ये लड़कियों को मारने के बाद उनकी लाशों से छेड़छाड़ करने के साथ साथ उनके शरीर के टुकड़े करने के बाद उनके शरीर के टुकड़ों को एक ट्रॉफी की तरह सजाकर उनके घर वालों को भेजकर उन्हें ताने मारता था। दोस्तों, किसी भी आदमी को सीरियल किलर बनाने में उसके घर वालों का कोई ना कोई पार्ट ज़रूर होता है। दोस्तों, सुतोमू का जन्म एक अमीर खानदान में हुआ था, लेकिन वक्त से पहला पैदा हो जाने पर उसे अपंग यानी डिसेबल पैदा हुआ। उसका एक हाथ कलाई से नहीं मुड़ता था, जिसके कारण उसे स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था। लेकिन जब तक वो हाई स्कूल में नहीं पहुंचा था तब तक वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन चुका था। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। उसके ग्रेड अचानक से गिरने लग जाते हैं और उसकी वजह से उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है और उसे एक लोकल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है और वहाँ से वो फोटो टेक्नीशियन की पढ़ाई करने लगता है। उसके पिताजी एक पेपर छापने की दुकान थी। मियाजाकी को बचपन में काफ़ी कुछ गलत कहा जाता था, इसलिए उसने कई बार सुसाइड करने का फैसला भी किया, पर वो ये कभी कर नहीं पाया। मियाजाकी की 2 बहनें भी थीं। वो उसे हर समय ताना मारा करती थीं, इसीलिए वो अपने दादाजी के साथ रहने लगता है। लेकिन मियाजाकी के दादाजी मई 1988 में गुजर गए, जिसके बाद उसे काफ़ी बड़ा धक्का लगा और वो अजीब सी हरकतें करने लगा। मियाजाकी अपने दादा को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने दादाजी की चिता से हड्डियों की राख भी खा ली थी। एक दिन मियाजाकी की बहन नहा रही होती है, तब मियाजाकी उसे छुप कर देख रहा होता है। लेकिन जब ये बात उसकी बहन को पता चलती है तब वह उसे बहुत चिल्लाती है, लेकिन कुछ बात सुनने की बजाय वह उल्टा उसी पर अटैक कर देता है। जब उसकी बहन ये बात उसकी अपनी माँ से बताती है जाकर, तो उसकी माँ ने उसे खूब डांटा और कुछ काम करने को कहा, तो उल्टा उसने अपनी माँ पर ही अटैक कर दिया। मियाजाकी को ओटाकू मर्डरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओटाकू एक जापानीज कार्टून है जिस कार्टून में नरभक्षण के बारे में दिखाया गया है। मियाजाकी एक नरभक्षी सीरियल किलर था जिसने 4 नाबालिग लड़कियों का खून कर दिया था। उन सभी लड़कियों की उम्र 4 से 7 साल की रही थी। मियाजाकी एक फोटोग्राफर भी था। मियाजाकी एक बहुत ही घिनौना काम करता था। वो विक्टिम को मारने के बाद उनके घर वालों को लेटर लिखता था और कभी कभी वो विक्टिम के कपड़े और हड्डियों का चूरा भी बनाकर भेज देता था। 22 अगस्त 1988 को मियाजाकी ने पहला मारी कोना नाम की लड़की का खून किया था और 3 अक्टूबर 1988 को मसामी इयोसावासी नाम की एक लड़की का खून उसने किया था और उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर उसके घर वालों को भेज दिया था। तीसरा मर्डर उसने 4 साल की बच्ची का किया था जिसका नाम एरिका नाम्बा था। उसे उसने किडनैप करके उसके साथ गंदी हरकतें करके उसे भी मार दिया था और उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर भी उसके घर वालों को भेज दिया था। 6 जून 1989 को उसने 5 साल की बच्ची इयाको ओनामोटो का मर्डर किया था और उसकी बॉडी के साथ वो 2 दिन तक सेक्सुअल एक्ट करता रहा। उसकी वीडियो बनाकर उसने विक्टिम के घर वालों को भेजी और घर से बाहर जाने के बाद वो वापस आकर विक्टिम के कुछ बॉडी पार्ट्स खाए और खून भी पिया। इन सब बॉडी पार्ट्स को वो एक पहाड़ पे ले जाकर फेंक देता था।
एक दिन अचानक से ही उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं पुलिस उस जगह का पता न लगा दे जहां वो उनकी बॉडी को फेंक के आता था। 23 जून 1989 को मिज़ायाकी एक ब्रिज के नीचे अपने कैमरे से एक लड़की को जूम करके देख रहा होता है, पर यह करते हुए उसे उस लड़की के पिता ने देख लिया था। फिर वो जब मिज़ायाकी से पूछने जाते हैं तो वो वहां से भाग जाता है। लेकिन शाम को जब वो अपनी गाड़ी वापस लेने आ रहा होता है तब पुलिस उसे घेर लेती है और फिर जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसके घर पर 5,700 से ज़्यादा वीडियो टेप्स मिली, जिसमें काफ़ी अश्लील वीडियोस भी थीं, जिसमें उसके रूम में मर्डर की हुई तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी मिली जो उसने खुद शूट की हुई थीं। मिज़ायाकी के पिताजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उससे मिज़ायाकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गिरफ्तारी होने के बाद मिज़ायाकी ने कोर्ट में 2 बार अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उन दोनों अपील को खारिज करते हुए 17 जून 2008 को कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, इस मर्डर स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।